सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम अपनी मणिका की किताब से पाठ 4 कारक और विभक्ति का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कारक और विभक्ति दोनों का अध्ययन कर लिया है। साथ में इस अध्याय में उपपद विभक्ति भी शामिल है। अतः आज हम उपपद विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले उपपद विभक्ति क्या है यह जानेंगे। कुछ विशेष पदों के योग में आने वाली विभक्तियों को उपपद विभक्तियां कहते हैं। ये विशेष पद प्रायः अव्यय होते हैं। इन्हें हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। अर्थात देखिए, विशेष पद के योग में मतलब कुछ पद ऐसे हैं जिनके कारण हम जो विभक्ति हमें लगानी है वह विभक्ति नहीं लगाकर हम दूसरी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उन पदों को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। ये उपपद विभक्तियां अव्यय होते हैं। तो आइए हम एक चार्ट में देखें कि किस उपपद विभक्ति के साथ हम किस उपपद के साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आइए, प्रति का अर्थ है और। यदि प्रति उपपद आए तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। धिक माने धिक्कार, इसके साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सह साकम सार्धम के साथ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अलम दो तरह का अर्थ में जाना जाता है। एक अलम का अर्थ होता है मना करना या निषेध के अर्थ में, उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और दूसरे अलम का अर्थ है पर्याप्त है या काफ़ी है, इसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बिना मतलब के बिना इसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी विभक्ति, चाहे तो द्वितीय, चाहे तृतीय, चाहे पंचमी। नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन उपपद का प्रयोग किस प्रकार से होगा, आइए हम वाक्यों के द्वारा इसको समझते हैं। तो पहले प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जा रहा है। यहाँ गांव की काके की षष्ठी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर ग्रामम की जगह ग्रामस्य आना चाहिए, परंतु प्रति के कारण हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया ग्रामम। इसी वजह से यहाँ पर ग्रामस्य की जगह ग्रामम का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी है। आइए अब धिक के साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे धिक चौरान, धिक के कारण हमने यहाँ पर चौरान द्वितीय विभक्ति जो है उसको लिया, चोरों को धिक्कार है। दुर्जनान धिक, दुर्जनान में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर धिक शब्द प्रयोग में लाया गया है। अब आते हैं सह साकम सार्धम पद के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मृगः मृगैः सह चरति, हिरण हिरणों के साथ चरता है। यहाँ पर मृगैः तृतीय विभक्ति है, क्योंकि सह का प्रयोग, सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जबकि अर्थ के अनुसार हिरणों के, काके की, यहाँ पर मृगस्य या इसका द्विवचन या बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं, वो होना था, लेकिन सह के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मृगेण मृगाभ्याम मृगैः। वैसी है पितामहेन साकम खेलती, बालः पितामहेन साकम खेलती, साकम के साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतः पितामह में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। बाकी भी वाक्य में इसी नियम का पालन किया गया है। अब हम आते हैं अलम। अलम का अर्थ है बस करो। बस करो के अर्थ में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अलम वार्तालापेन, बातचीत बंद करो या बस करो।
अलम विवादेन, लड़ाई बंद करो। यहाँ पर अलम के कारण वार्तालाप में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब अलम का चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग कैसे होता है? अलम कृष्ण कंसाय, पर्याप्त है के अर्थ में। तो कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है। कृष्ण कंसाय पर्याप्त अलम। तो यहाँ पर कंसाय जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति, कंस में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अलम रामः रावणाय, या रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। राम अकेला रावण को मार सकता है, उसके लिए वह पर्याप्त है। तो हमने रावण में चतुर्थी विभक्ति लगा दिया। अब है नमः। नमः पद के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देवाय नमः, देव शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में देवाय होगा, अतः नमः के साथ हमने चतुर्थी विभक्ति लगा दिया। अम्बा शब्द के रूप में इस आकारांती स्त्रीलिंग है, अतः अम्बायै नमः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। श्री गणेशाय नमः अकारांत पुल्लिंग, तो नमः के साथ हमने गणेश का चतुर्थी विभक्ति लगा दिया। इसी प्रकार स्वस्ति, स्वाहा, वसट, स्वधा, हवि इत्यादि के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाया जाता है। वीणा, वीणा के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति लगती है। यदि कहीं पर वीणा उपपद आ जाए तो वहाँ पर हम तृतीया भी लगा सकते हैं, द्वितीय भी लगा सकते हैं और पंचमी भी लगा सकते हैं। जैसे ज्ञानम विना न मुक्ति है, ज्ञानात विना न मुक्ति है, ज्ञानेन विना न मुक्ति है, ये तीनों हो सकता है। वैसे सीता रामेण विना न गच्छति, रामायण में हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों लगा सकते हैं राम में। तो वहाँ पर वीणा के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया।